अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो सावधान हो जाइएगा भैया, क्योंकि आपकी जान को खतरा है और बहुत भयंकर खतरा है। आप देखिए जयपुर के गली गली में कितनी जगहों पर, गली गली में माफ कीजिएगा, भरी रोड पर आपको कबूतरों को दाना देने वाले कई लोग मिल जाएंगे। पूरा एरिया कब्जा करने वाले लोग कई मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जानते हैं कि अभी तो पूरे राजस्थान में, मतलब माफ़ कीजिएगा, पूरे जयपुर में या तो जनता दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, या उतने ही कबूतर दिख रहे हैं। और ये कबूतर आपकी सांसें आपसे छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं आपको बता देती हूँ। जयपुर के कई इलाकों में कबूतरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सुनिए, कबूतरों की ये संख्या बढ़ने से आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, सुन लीजिएगा भैया। कबूतरों का मल, पंख और सूखे कण हवा में उड़कर फेफड़ों में पहुंच रहे हैं। और इसे बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ये रियलिटी है जो आपको पता भी नहीं चल रहा है, पर वो कण आपके अंदर जाए जा रहे हैं क्योंकि वातावरण में इतने ज़्यादा हो गए हैं। इनके फंगस और एलर्जिस होते हैं जो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इतनी सांस की गंभीर बीमारियां, फेफड़ों में जाले, फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं, ये सब मुख्य बीमारियां देखने को मिल रही हैं। खांसी हो गई, सांस फूलना हो गया, सीने में जकड़न हो गया, थकान हो गई, गंभीर मामले। अब डॉक्टर इतने परेशान हो गए इन मामलों से क्योंकि केस आए दिन बढ़ रहे हैं, लोग आए दिन मरीज इसके आ रहे हैं। तो इसीलिए अब डॉक्टरों ने भी बोल दिया है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, आप इसी तरीके से जयपुर में रोडों पर कबूतरों को दाना डालते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब सांस लेने को जयपुर तरस जाएगा, अच्छी सांस लेने को। वहाँ तो एक दिल्ली है जहाँ पोल्यूशन का दिक्कत हो रहा है और उसकी वजह से लोग सांस नहीं ले रहे हैं, यहाँ जयपुर में कबूतरों की वजह से लोग सांस नहीं ले रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कि एसएमएस हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने अब बोल दिया है कि ख़त्म हो जाएगी कहानी अगर ऐसे ही डालते रहे ये दाना पानी कबूतरों को। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी जनसंख्या, मतलब अभी जितना देखा जा रहा है उससे 5 गुना लोग, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 5 गुना लोग बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर सलाह भी दी गई है कि दाना देना बंद करना ही पड़ेगा जयपुर को, अगर नहीं किया तो सांसें बंद होने के लिए रेडी रहिएगा। आप एक बात सुनिए, क्यों कबूतरों को दाना देना जयपुर में इतना बढ़ गया, आपको बता देती हूँ। ये ज्योतिषी नहीं होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं भाई साहब, यही कायपतो अशोक काई कर रहा, और यही ऐसा लोगों को, क्या आप जानते हैं ये दुनिया फायदे पर चलती है भैया। जहाँ फायदा दिखता है लोग वहीं रुक करते हैं, वरना कुछ करते नहीं हैं। कबूतरों को दाना ऐसे ही थोड़े देते हैं। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शुक्र अच्छा हो जाएगा, बुध ग्रह, लक्ष्मी की कृपा, राहु केतु, शनि दोष, अगर कबूतर को दाना देंगे। और यही कारण है कि लगातार लोग ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे हैं और जा जाकर इतना दाना देने लगे हैं कि पूरा जयपुर उससे भर गया है। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये सोच छोड़ी नहीं गई, और आपको एक और बात बता देती हूँ, अगर आपके घर के पास ये है तो सबसे ज़्यादा जोखिम आप ही लोगों पर है। लोग तो बाहर के आके आपके डाल जाएंगे। निर्जा मोदी मुझे बहुत याद आता है, निर्जा मोदी स्कूल के बाहर जो इलाका है जहाँ पर कबूतर दाना बनाया गया है, सबसे ज़्यादा कबूतर वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये जो डालकर जा रहे हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये दूर दूर से आ रहे हैं। पर जो उस एरिया के आसपास रह रहे हैं जयपुर में, उन एरिया के आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनको खुद को नहीं पता है। इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने ये सब बंद नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो फिर रेडी रहिएगा बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।